कटनी जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला झिंझरी निवासी मुन्नी भूरिया की बहन द्रौपदी भूरिया से जुड़ा है, जो 8 माह की गर्भवती है और जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उसे 2 यूनिट ब्लड पहले ही चढ़ाया था और 1 और यूनिट की सलाह दी थी। इसी दौरान परिजनों के अनुसार एक लंबा चौड़ा गोरा युवक वार्ड में पहुंचा और खुद को अस्पताल से जुड़ा बताते हुए ब्लड उपलब्ध कराने की बात कहने लगा। जरूरतमंद परिजन उसकी बातों में आ गए। युवक ने ब्लड के बदले 2500 रुपए मांगे। पहले तो परिजनों ने मना, लेकिन युवक ने दावा किया कि अस्पताल के सभी लोग उसे जानते हैं और उसने उनका भरोसा जीत लिया। परिजनों ने आखिरकार पैसे दे दिए और युवक के साथ ब्लड बैंक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही युवक बहाना बनाकर पर्ची कटवाने की बात कहकर गायब हो गया। काफ़ी तलाश के बाद भी वह नहीं मिला, न ब्लड मिला, न ही पैसे वापस हुए। अब गरीब परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना यह दर्शाती है कि जिला अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं, जो मजबूर मरीजों के परिजनों को निशाना बना रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन मौन साधे बैठा है। अब सवाल उठता है कि अस्पताल में ब्लड के नाम पर दलाली कब तक चलेगी? गरीब मरीजों के साथ ऐसे खिलवाड़ पर जिम्मेदार कब जागेंगे? कटनी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस मामले में तत्काल जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि आगे किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो। आदमी बाढ़ गया, हमको बोला कि तुमको ब्लड चाहिए, तो हम सोचे कि ब्लड चाहिए, हाँ भैया चाहिए। तो वो बोला कि हम दे रहे हैं, तो हम सोचे कि ठीक है भैया दे रहे हो तो दे दो। तो वो तो पैसा के बारे पे बात नहीं किया। आप उसको जानते थे? उसको हम पहचानी नहीं। फिर आपने पैसे कैसे दे दिए? तो हम सोचे कि पहचान का होगा, जब बोल दिया कि अस्पताल में हमारा पूरे जानते हैं हमको, तो हम सोचे कि होगा वहाँ बाढ़ डाट के होंगे, ये सोचे। इसलिए हम वहाँ पैसा की बात नहीं किया। वहाँ से आए तो वह जीना उतरत रहे हैं, वहाँ जहाँ गार्ड बैठते हैं उसके वहाँ ही घुमान में बोलता है कि हमको पैसा चाहिए। हम कहीं क्यों पैसा चाहिए? नहीं भैया हम पैसा नहीं देंगे, हमको जब वो दे दोगे जब हम देंगे। नहीं, वहाँ हमको सब पहचानते हैं, हमको दे दो। हम बेको लड़की की कसम खा के कह रहे हैं, हम बेको ब्लड दे देंगे। आपका कौन भर्ती है? बहन है हमारी भर्ती। तो उसको ब्लड की जरूरत थी? ब्लड की जरूरत है। कब से भर्ती है वो? 5 दिन हो गया। 2 चढ़ गए हैं, एक और की जरूरत रही। क्या दिक्कत है उनको? डिलीवरी में 8 महीना चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? तो फिर वहाँ हमको मांगा पैसा, तो हम सोचे भैया हम वहाँ ही चल के देंगे, जब हमको दे दोगे तुम, जब हम देंगे पैसा। कहा नहीं, हमको वहाँ पहचानते हैं, हम पैसा यहाँ ही ले लेंगे, इसके बाद हम देंगे। हम कही ठीक है भैया चलो। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।